यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक मानो अदर वीडियो। दोस्तों, आज हम फिर से कुछ ऐसे डिबेट के फनी क्लिप्स देखने वाले हैं। और जहां तक आप पैसे की बात करते हो ना, सुनो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके सब लोगों के बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बंगले बने 14 साल में, 5 साल की इसमें। नेहरू जी ने पूरी संपत्ति जो है अपनी दान कर दी है और आज उसकी कीमत सुधांशु त्रिवेदी आपने कहा कि नेहरू जी ने तो करोड़ों की अपनी संपत्ति दान कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में, अभी आपने खुद बोला हम भुखमरी के दौर में थे, हम इसमें थे, ये करोड़ों की संपत्ति अर्जित किससे कैसे की भाई? ये नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू को हजारों रुपए एक हियरिंग में खड़े होने का देता कौन था? अतुल पाटिल जी, ये तो बताओ ना। बिल्कुल भाई, सोर्स के मुताबिक लगभग 196 करोड़ रुपए उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इनके पास थे। यानी बहुत सारे पैसे उस टाइम के, यानी 1946 के हिसाब से वो पैसे, बहुत पैसा होता है, कम पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। और उसी टाइम पे मतलब मोतीलाल नेहरू जो थे, एक इतने बड़े वकील थे, यानी बहुत बड़े वकील थे वो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका भाई चलता था, वो हजारों रुपए एक हेयरिंग का फीस लेते थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, सुधांशु त्रिवेदी ने भी सही सवाल उठाए कि उस टाइम पे देता कौन था हजारों रुपए एक हेयरिंग का। और जो उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू यानी नेहरू परिवार की जो लाइफ स्टाइल थी भाई, रॉयल लाइफ स्टाइल थी, शाही लाइफ स्टाइल थी, शाही परिवार की लाइफ स्टाइल थी। लेकिन आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर ये कहते हैं कि जिस टाइम पे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, जिस टाइम पे नेहरू परिवार आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे वीर सावरकर, हेडगेवार जो आरएसएस के फाउंडर है, ये सब मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, वो जेल में गए, काला पानी की सजा हुई इनको, और ये लोग रॉयल यानी शाही मतलब लाइफ स्टाइल, रॉयल लाइफ स्टाइल जी रहे थे। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? जो पेंशन ले रहा था अंग्रेजों से, उसके साथ गलत हुआ, वो जेल में गया, काला पानी की सजा काट के आया, और जो मतलब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो अंग्रेजों के अगेंस्ट था, उसको मतलब रॉयल लाइफ स्टाइल जी रहे थे वो लोग। युवाओं के तमाम जो भी सपने थे उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार ने कुठाराघात किया है तो मोदी सरकार ने किया। अच्छा, आरएसएस की सोच ही ये है कि 5 किलो राशन और शौचालय। दिल और दिमाग की बात मत करो, ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कब तक अपने हार के ठिकरे मीडिया और लोगों पे फोड़ते रहोगे? अगर मीडिया आपके हित में काम करे तो बहुत अच्छी है, नहीं करे तो वो गोदी मीडिया है। अगर अच्छे से वो, अगर लोग आपको वोट दे रहे तो बहुत अच्छे, नहीं दे रहे हैं तो वो आपके अंधभक्त। नहीं सही भाई, सही बोल। इमरजेंसी का टाइम पे सब कुछ मिटा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, मतलब हमारे को कुछ नहीं पता लगने दिया, वो सबूत मांग रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हर बार कहते हैं धर्म, बिल्कुल भाई, आप विपक्षी लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कुछ और कहो। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो में जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब अपनी में तो अब पूर्व से क्रांति नहीं आने वाली। हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कल परसों मकर संक्रांति हुई। गजब धोया है ऑडियंस ने। मतलब कहावत ही है ना कि नाच नावे तो आंगन टेढ़ा। मतलब खुद इनसे इलेक्शन जीता नहीं जा रहा है और इसकी जो ठेकरा है ये लोग मीडिया पे फोड़ना चाह रहे हैं। मतलब ये लोग खुद जमीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको इलेक्शन जीतना है। पर जीतेंगे कैसे भाई? जब तक आप जमीनी स्तर पे काम नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे इलेक्शन? अब कहोगे कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई ये, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट चोरी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए ही वोट चोरी हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीएमसी में कुछ सीटें निकाली तो उनके लिए वोट चोरी नहीं हुआ, कांग्रेस के लिए तो वोट चोरी हो जाता है ना। जहां जहां ये इलेक्शन आते हैं वोट चोरी हो जाता है, वोट चोरी हो जाता है। Who authorized Jayशंकर to meet the National Assembly Speaker? कौन सी बायलैटरल मीटिंग हुई भाई? आमना सामना हुआ। अरे भाई, वहां अंतिम संस्कार में गए थे। हिंदू बहनों की बात उठाई आपने, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं बात उठाई आपने, चिल्लाता चला जा रहा है, बता रहा हूं। आपने हिंदू के बारे में क्या बात उठाई? भैया शांत शांत नहीं बोलिएगा, बोलो बोलो बोलो। तो गेम बचाना। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री जी वहां गए, उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि हिंसा हुई। जब वो जाके मोहम्मद यूनुस से मिलकर 88 केसेस दर्ज हुए और पहली बार बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया कि सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। ये क्या कहते हैं? पता होता कुछ नहीं होता, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गलत आप कह रहे हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे तीसरी पार्टी की सरकार रही हो, कोई बात नहीं। ये नहीं बोले। एक लाइन, गज भर की जबान निकालने वाले आदमी से पूछिए कि किसकी पार्टी ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में आतंकवादियों से FIR वापस नहीं दी, कोर्ट में फटकार पड़ी, उसके बाद हुआ और सबको सजा हुई। भाई भड़वे की भड़वागिरी उतारना इसे कहते हैं भाई। मतलब वो कहावत है ना, वो एक फिल्म की जो हेरा फेरी की कि
मत छेड़, क्यों छेड़ता है रे बाबा पराई औरत को? वही हाल है भाई, मत छेड़ा करो सुधांशु त्रिवेदी को, तुम नहीं जीत पाओगे भाई उससे। तुम तर्क में तो बिल्कुल ही नहीं जीत पाओगे। तुम लोग जो सिलेक्टिव होके जो राजनीति करते हो ना, बिल्कुल सिलेक्टिव होके बिल्कुल ही नहीं जीत पाओगे भाई। तुम मत भिड़ा करो, और जवाब मिल गया ना तुमको, अब शांत हो जाओ, ठीक है? बहुत चिल्ला रहे थे तुम। तुम्हारा एनएसए, तुम्हारे का क्या मतलब है? किसका देश है ये? और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अजीत डोभाल की, डर रहे हैं नाम लेने से। देश को बचा के रखा है 11 सालों से। पता नहीं कितने डॉक्टर फट चुके होते अभी तक, अगर अजीत डोभाल नहीं होते। कितने पुलवामा हो चुके होते। और एनएसए अगर निकम्मा होता ना तो हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। अमित भाई आपने जो बोला, अगर एनएसए निकम्मा होता ना तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। एनएसए निकम्मा लग रहा है आपको, एनएसए निकम्मा लग रहा है। और आप कह रहे हैं हमारा एनएसए, ये गौरव भाटिया का भी एनएसए है, अमीश देवगन का भी एनएसए है, आपका भी एनएसए है, वो कंट्री का एनएसए है। पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, उसका बदला लिया गया। पहलगाम में हमला हुआ, हाँ 26/11 हुआ था, कितने बदले लिए थे? 26/11 हुआ था, उससे बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। आप सरकार में समर्थन दे रहे थे, क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? जवाब दीजिए। सपा सरकार को समर्थन दे रही थी, जवाब देना पड़ेगा इस देश को। बता दो आप लोगों ने, आप कह रहे हैं एनएसए निकम्मा है, गर्दा उड़ा दिया भाई अमित अजीत के माइक की भाई अमित देवगन ने। अजीत डोभाल से कमाल की आप बात कर रहे हैं। बोलती बंद हो अरे गई जो भाई। लोग देश के लिए मर मिटते हैं, जो लोग देश के लिए जीते हैं मरते हैं, कम से कम उनका तो सम्मान करो। दोस्तों आप क्या सोचते हो यार? बाकी आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी, और आप उस क्लिप के अकॉर्डिंग अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।